बाकी यहाँ पे दाल की भारी मम्मी ने निकाल के रखी हुई है और मम्मी जा रखी है इस वाले खेत में। वही पहले हमने यहाँ की फलियाँ निकाली सूखी सूखी हुई, अब मम्मी पूरी बेल ही निकाल दी है जिसपे रैंस की दाल हुई। खाने के लिए अलग रखेंगे और बीज के लिए अलग रखेंगे। तो ये रही भाई हमारी सोयाबीन की दाल। और किस किस ने वो छोटी छोटी रोटियां बना रखी हैं, लड़कियों ने खासकर जब बचपन में अपनी मम्मी को रोटी बनाते देखते थे। हेलो, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं रश्मि ज्ञानपुरा स्वागत करती हूँ आपका उत्तराखंड की हसीन सी वादियों से। तो चलिए जी ब्लॉगिंग की शुरुआत करते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो दोस्तों टाइम हो गया है सुबह के 7:30 बज चुके हैं और अभी मेरा नाश्ता भी बन चुका है। अभी मैं जा रही हूँ खेतों साइड अपनी जूड़ी लेके। मम्मी ने बोला है कि दाल लेने के लिए आ जा और थोड़ा बहुत या तो हम फलियाँ निकालेंगे या फिर मम्मी ने जो दाल निकाली है उसको लेके आते हैं घर। तो घर के काम निपटाने के लिए बाद में ही आएंगे, पहले फटाफट से खेतों का काम हो जाए क्योंकि जैसे ही धूप लगती है फिर दाल नीचे गिरने लगती है फलियों से, यानी कि फलियाँ सूख जाती हैं आजकल, तो फिर दाल गिरने का डर रहता है। ऐसे में फटाफट से जूड़ी लेके चलते हैं दाल लेने के लिए। बाकी यहाँ पे दाल की भारी मम्मी ने निकाल के रखी हुई है और मम्मी जा रखी है इस वाले खेत में और दाल निकालने के लिए। इसीलिए मम्मी ने जूड़ी मंगाई है घर से क्योंकि 2 भारे निकाले होंगे। ये देखिए भाई किसान मम्मी यहाँ पे लगी हुई है दाल निकालने पे। हेलो मम्मी। हेलो हेलो नमस्ते। आप सब ठीक है? लागे बड़े हाँ हाँ आजकल दाल धान लगी। अच्छा। दाल डाल रहा है और मम्मी 6 साढ़े 6 बजे आ गई थी खेत में, अभी 2 भारी दाल की निकाल भी ली हैं। तो अच्छा मैं देखूँ जो आगे मन का यार मैं सारी उगे बोलती मैं लेना तो जल भी आई था भारी वेगी। वही पहले हमने यहाँ की फलियाँ निकाली सूखी सूखी हुई, अब मम्मी पूरी बेल ही निकाल दी है जिसपे रैंस की दाल हुई। तो इसमें काफ़ी कठिनाई होती है क्योंकि ये टांगों पे पूरी तरह से गोल गोल घूमी रहती हैं, तो बहुत सावधानी से निकालनी पड़ती है ताकि दाल भी ना झड़े और पूरी अच्छे से दाल की बेल भी निकल जाए। हैं हाँ ज़्यादा दाल भी नहीं गिर जाती। हाँ पहले रैंस की दाल बहुत छोटी होती थी तो उस पर ठांग नहीं लगाते थे, लेकिन अब समय के साथ देखिए भाई जितने बड़े ठांग लगाए उतनी ही ज़्यादा ऊपर रैंस की दाल जाती है और उसी पे रैंस भी होती है। तो चलिए जी हम भी यहाँ पे थोड़ा जल्दी जल्दी काम निपटाते हैं और फिर चलते हैं घर के लिए। बाकी मौसम ऐसा है भाई, खूब धूप खिली हुई है सुबह से ही। अब लग रहा है कि 10-11 बज गए होंगे धूप को देख के, क्योंकि हमारे यहाँ आ जाती है सुबह 6:30 पौने 7 बजे ही धूप, इसीलिए आधा दिन हो जाता है 7-8 बजे तक। तो ये देखिए भाई। बाकी भाई अभी मम्मी ने मुझे काम दे दिया इस थैले को भरने का। तो यहाँ पे भाई दाल की फलियाँ भी सूख रखी हैं तो मुझे ये वाली निकालनी है, बाकी मम्मी वहाँ साफ़ कर रही हैं। यहाँ अभी कम कम दाल ही पकी है तो फलियाँ ही निकालते हैं, दाल बाद में लेके जाएंगे इधर साइड की। तो पहले इनको निकाल लेते हैं जल्दी जल्दी से। बाकी देखिए भाई यहाँ पे हमने तीमल का एक छोटा सा पौधा लगाया था जिसपे बहुत सारे तिमले के पत्ते भी आ रखे हैं। कुछ टाइम बाद देखिए भाई इस पर रेखू पूजा खाने के लिए तिमले के पत्ते भी तैयार हो जाएंगे। काफ़ी बड़ा हो गया हमारा तिमला का पौधा। दोस्तों अभी टाइम हो गया 9:30 बज चुके हैं हमें दाल निकालते निकालते। बाकी मैंने भी थोड़ा बहुत यहाँ पे फलियाँ निकाल ली हैं इस थैले पे और अभी बारी है ये भारा ले जाने की। तो मम्मी भी लेके आ रही है और साथ में मैं भी उठाती हूँ अपनी भारी और चलते हैं फटाफट से घर के लिए, क्योंकि नाश्ता करने का टाइम भी हो गया है। हम 8:30 बजे तक कर देते थे तो आज तो 9:30 ही हो गए हैं। मम्मी क्या बनी उठा पहले मम्मी की भारी उठा के आती हूँ। मम्मी ने नीचे पे लगा रखी पहले लोग जब अकेला होने मम्मी तो पूर्ण मत कन के उठाना थे सोच
बड़े संघर्षों के साथ आना पड़ रहा है सीढ़ियों से ऊपर। आफत आ गई हमारी। तो अभी हमारी 2 भारियां आ गई अभी दाल की। कल ही मेरी मम्मी बोल रही थी कब भरेगा हमारा छत, लोगों ने सारी रैंस की दाल निकाल ली है। तो हाँ लोगों जल्दी पकी रहा बोलते। बाकी दोस्तों अभी टाइम हो गया है, 10 बज चुके हैं और अभी हमारी तैयारी हो रही है नाश्ता करने की। तो आज हमने नाश्ते में बनाई है कद्दू की सब्जी और साथ में उसमें भर भर के घी डालो तो उसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। साथ में चाय और मंडवे और गेहूं की रोटी बनाते हैं सुबह को। तो चलिए जी फटाफट से पहले नाश्ता कर लेते हैं। और साथ में बिल्ली भी आ रखी है नाश्ता करने के लिए। यहाँ पे ये बिल्ली भी आ रखी है। दे मामी घी बोले ला। इसको भी देते हैं रोटी। ला। ये भी घी के साथ खाएगी। घी रहेगा तभी खाते हैं बिल्ली, नहीं तो नहीं खाते हैं रोटी। बाकी दोस्तों अभी टाइम हो गया है 11:30 बज चुके हैं। बाकी हमारा नाश्ता हो गया था, फिर हमने घर के काम निपटाए। बाकी अभी जाती छमी निकालने का टाइम भी आ गया है, जो कि हम कब से देख रहे थे। जाती छेमी निकाली नहीं थी, आप भी उन्हीं को निकाल रहे हैं हम। मम्मी ने एक टोकरी भर के जाती छेमी तो निकाल लिए हैं। अब जो जो ये टोकरी देखेगा बोलेगा हमें नहीं दिए जाती छेमी, सबको देनी पड़ेंगे। अब दिखा रही हूँ तो तो ये दूसरी कलर की और ये दूसरी कलर की, 2 प्रकार की जाती छेमी है। और ये सारी यहीं पे थी, ऊपर ऊपर तो निकालेगा कैसे कोई, क्योंकि बहुत ऊपर जा रखी है, पेड़ में जाना पड़ेगा। बाकी ये तो नीचे से ही निकाल रही है मम्मी। हाँ हाँ नीस नीस हम निकाली मुन अब जुड़ा मजा सब निकाले आए। यो टुकड़ी अब तक गाड़ा रहे। तो काफी ऊपर ऊपर लगी है जाती छेमी और पेड़ पे ऐसा झिल बना हुआ है कि पेड़ में जाने के लिए भी नहीं होता है ना। बाकी दोस्तों आज अभी यहाँ पर घसाई लिपाई हो रही है। ये सब दाल को कूटने की तैयारी हो रही है। तो अभी मम्मी ने काफी दिनों से यहाँ पे गोबर इकट्ठा करके रखा हुआ था भैंस का, और साथ में ये मिट्टी, लाल मिट्टी जो होती है उसको भिगो के रखना है। बाकी जो गोबर होता है उसके साथ अच्छे से लिपाई करनी होती है। वैसे तो गाय के गोबर से करते थे, लेकिन गाय नहीं है तो भैंस का गोबर भी चलेगा, बस गोबर होना चाहिए जानवरों का। तो अभी अच्छे से हम अपने आंगन की लिपाई कर देंगे इधर साइड पूरा। वैसे तो एक बारिश आएगी तो सारा ही निकल जाएगा लिपाई किया हुआ, लेकिन अपनी मेहनत तो करनी है ना मम्मी। दोस्तों अभी मैं तो खाना वगैरह बनाने की तैयारी कर रही हूँ और मम्मी अपनी दाल वगैरह समेटने की तैयारी कर रही है। जो हमने सोयाबीन की दाल इतने दिनों से आपको बताई थी, अभी उसको सुखा के और फिर मम्मी डब्बे में पैक कर रही है बाद के लिए। कभी बताते हैं आपको अपनी सोयाबीन की दाल। हमारे बट पे का दाग लग जाए तो क्या होगा? आपकी नहीं पर किसी और की लग जाएगी। अच्छा तो ये देखिए भाई, ये है हमारी सोयाबीन की दाल जो कि बिल्कुल सूख भी चुकी है और मम्मी ने अच्छे से छान भी ली है। अब थोड़ा बहुत ही कबाड़ है वो भी लगी है मम्मी छानने पे। अब इसका लास्ट प्रोसेस है। अब एक एक दाने अलग करनी है, बाकी कबाड़ अलग करना है। ये देखिए भाई लगी है मम्मी सुपे के साथ सफाई करने पे अपनी भट्टी की है। मम्मा इन दूधी दाने करी गुरौली सुपन तब तुएगी। अच्छा तो ये देखिए भाई ऐसा प्रोसेस है। सुपे के अंदर भट्ट रखे हुए हैं और ऐसे गिरा गिरा के बड़ी बड़ी दानी भट्ट की जा रही हैं और कबाड़ सुपे पे ही रह रहा है। तो ये इसकी लास्ट प्रोसेस है। बाकी इस डब्बे पे रख देंगे हम अपनी दाल को, सोयाबीन की दाल को। अच्छा खाने के लिए अलग रखेंगे और बीज के लिए अलग रखेंगे। तो ये रही भाई हमारी सोयाबीन की दाल। तक मम्मी अपना काम निपटा रही है, तब तक मैं भी खाना वगैरह बनाती हूँ। तो आजकल थोड़ा जल्दी बना देते हैं हम खाना, क्योंकि टाइम का पता ही नहीं चलता आजकल। बाकी मेरी चाची लेके आई थी गुलगुले। चाची मायके गई थी तो वहां से लेके आई है कलियों। तो मैंने सुबह भी खाए थे, काफी टेस्टी हो रहे थे, गजब का स्वाद। मम्मी को भी देती हूँ।
मजबूरी के साथ कहना पड़ रहा है मुझे। खाओ। ठीक है मम्मी। पहाड़ियों का सबसे बड़ा कलयुग होता है ये, जब भी एक लड़की ससुराल से मायके आती है तो मायके वाले या तो अर्थ से रूठने या फिर ये गुलगुले देते हैं बना के कि जब ससुराल जाए तो सबको रहता है कि मायके गई है तो क्या लेके आए हैं, तो इसीलिए काफी बढ़िया होता है भाई ये। तो ये हमारे लिए मिठाई है पहाड़ियों की, गुलगुले हो गए, अर्थ से हो गए, ये सारी चीजें। तो भाई अभी मेरा खाना भी तैयार हो गया है। यहाँ पे बन चुकी है मेरी झोली, जिसमें मैंने अभी ककड़ी कद्दूकस करके भी डाल ली है और साथ में भात भी बन चुका है। तो अब थोड़ी और उबालते हैं झोली को और फिर हम भी खाना खाते हैं। दोस्तों मैंने बना लिया था 2 बजे खाना और 2:30 बज चुके हैं। अभी तक मेरी मम्मी लगी हुई है अपने काम निपटाने पे। हाँ, और खाना खाने का टाइम अब 3 बजे खा पाएंगे हम, जब तक पूरा काम मम्मी का फिनिश नहीं हो गया। चल मम्मी नहीं उर्दू और चल खाना खाना। उठ भी उठ। नहीं ये मम्मी जब तक पूरा काम नहीं निपटाती है ना, मम्मी की आदत है, तब तक मम्मी हिलती नहीं है। पता नहीं मम्मी कहाँ से काम ढूंढ लेती है। अगर दिन भर हम घर में भी रहें ऐसे कभी नहीं करती मैं। जब भी मम्मी घर में रहती है पूरा काम निपटाएगी, उसके बाद ही खाना खाने के लिए होता है। मैं सच्ची नहीं आए, हम सुबह पहुंच गए, हम 9:30 बजे नाश्ता करे, अभी भट्ट संभालना था 2:30 बजे खाना खाना। नहीं दोस्तों नहीं, ये सच है जो मैंने आपको बताया। ये सस्ता जो मैंने अभी तक बताया, मम्मी सारा झूठ बोल रही है। जल्दी आना यार, 2:30 बज चुके हैं, अभी तक खाना खाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं हो रहा मेरी मम्मी का। अब हम खाना खाते हैं और जैसे ही किचन का दरवाजा खोलो, आहा बहुत अच्छी खुशबू आ रही है कढ़ी की, क्योंकि उसमें ककड़ी डाली हुई है तो बढ़िया बढ़िया खुशबू आ रही है। अब मेरे को भूख तो मतलब इतनी नहीं लगी थी क्योंकि हमने नाश्ता लेट ही किया, तो इसीलिए मैं इंतजार कर रही थी जब मेरी मम्मी बोलेगी तभी तभी खाएंगे। पर सच में कर दी है मम्मी कर वो बात कभी अलग थी ना कि कैसे काम रखनी पड़ा। ज्यादा काम वाले में माँ बोल रही, ज्यादा काम वाले में माँ बोल पहले काम निपटाओ। जब टाइम खाना खाना था तो इनके से काम पहले पूरा काम निपटाना उसके बाद खाना है। मम्मी बोलती है कोई बात नहीं। बाकी दोस्तों खाना खाने के लिए मैं इतनी छोटी छोटी मिर्चें लेके आती हूँ, अपनी मम्मी के लिए बड़ी बड़ी है, मम्मी के लिए थोड़ा बड़ी लेके आती हूँ, मम्मी बड़ी है ना इसीलिए। और पहले से मैं इतनी डांट खाती थी छोटी छोटी मिर्च लाने के लिए, मेरी नानी इतना डांट मारती थी, कितनी छोटी में निकाल देते हो तुम भी, इतने में ही मार देते, कहाँ से बड़े होते। लेकिन मिर्च ऐसी होनी चाहिए, मिर्च का नाम भी हो और मिर्च भी ना लगे। अब मेरी मम्मी को भी आदत पड़ गई, मम्मी भी छोटी छोटी मिर्च ढूंढती है और वही खाती है मेरे साथ। संगत का फल मम्मी। बड़ी मिर्च तो बहुत है, बड़ी खाई नहीं जाती है, खानी भी है ही है, क्योंकि अब इतने बड़े बड़े बगीचे हमने मिर्च के बो रखे हैं और खुद ना खाएं तो फायदा क्या है, इसीलिए मैं छोटी छोटी लेके आती हूँ। बाकी दोस्तों अभी शाम का टाइम हो रहा है और मेरी तैयारी हो रही है आचकुंड जाने की। मम्मी का एक ब्लाउज देने के लिए है तो उसी को देने के लिए जा रही हूँ। बाकी मम्मी तो अपने काम पे लगी हुई भाई, मम्मी शायद से घास के लिए चली गई होगी, तो अभी पहले चलती हूँ आचकुंड। अब जाते ही आजकल रात बढ़ जाती है, इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी ही जा रही हूँ, तो पहले फटाफट से चलते हैं। मेरी चाची भी आ गई है खेत जाने के लिए। हेलो चाची। हेलो हेलो, कैसे हो? ठीक है, आप कैसे हो? बस बढ़िया। आजकल चाची के दर्शन दुर्लभ हो गए। ठीक है, सवार के रखी होगी देखिए आप पहले। तो यही है। हाँ, तो आजकल तो खेतों में जाओ और आओ वही काम हो रहा है आजकल तो। ठीक है, जब पूरी दाल हो जाएगी तो देखते हैं कितनी होती है। कितनी हुई बेचने के लिए हुई कि नहीं हुई? ठीक है, डिमांड ज्यादा आ रही है इस बार। बाय बाय। चलिए जी, अभी टाइम भी हो गया है, 6 बज चुके हैं और अंधेरा भी हो गया भाई। आजकल जैसे ही 6 बजते हैं सीधा अंधेरा। तो अभी मेरा काम भी हो गया है, तो अभी चलते हैं घर के लिए। बाकी दोस्तों शाम का टाइम हो चुका है और ठंडा अपनी चरम सीमा पे है दोस्तों। अब एक स्वेटर से काम नहीं चल रहा है, पूरा हुड सर से लेके पूरा पैक होना पड़ेगा, तब जाके थोड़ा सही लग रहा है।
तो मैं बनेगी। आजकल ठंडे में रोटी बनाना ऐसा हो गया है जैसे जुल्म। रोटी बैठा तो कुटुमदारी दे। और आज तो हम बाद में बनाएंगे, पर पर आज हम बाद में बनाओ ना, तो आज हम बाद में बनाएंगे आग जला के, आग भी सेकेंगे और साथ में रोटी सब्जी भी भारी में बनाएंगे। अभी कुछ पता नहीं कि बैरू बनाना कि बितरे बनाना कैसे। नमा बहरे बात हुई हुआ। वैसे तो रात को हम गैस में ही बनाते थे, लेकिन आज हम सोच रहे हैं कि आग जलाते हैं, थोड़ा आग सेकेंगे। नहीं तो फायदा क्या है मम्मी, बनाएंगे कढ़ाई में बनाएंगे। तो मम्मी बोल रहे भी लाए हम बस सब्जी मंडी से। हाँ लोग जाते होंगे बाजार, जाते हैं लोग होते हैं, लाते वहाँ से निकालते हैं। आजकल तो हमारे मजे ही मजे है भाई। तो ये भाई हम काट रहे हैं अभी जाति छेमी की सब्जी। ये टोकरी भर के हमारी सब्जी हो रखी है। आप लोगों को भी चाहिए तो यहीं से एक एक जाति छेमी ले लो, थोड़ा बहुत इसको से भी है, ये भी ले लो एक एक। बाकी मैं अभी कोंकड़े छील रही हूँ, यहाँ पे कोंकड़े भी ला रखे हैं हमने। तो काफी ज्यादा सब्जी बन रही है अभी के लिए भी और सुबह के लिए भी। दोस्तों ये वाली सब्जी ऐसी होती है कि कोंकड़ों में पानी खुद से ही रहता है, इसमें पानी नहीं डालना पड़ता है, कोंकड़े वैसे ही गीले रहते हैं, इनका पानी सुखाना जो पड़ता है। तो चलिए जी सब्जी बनाते हैं। बाकी दोस्तों अभी हमारी सब्जी भी बन चुकी है, तो अभी हम बना रहे हैं रोटियां। फटाफट से रोटियां भी बनाते हैं, बस 2 रोटियां बची हैं बनाने के लिए, उसको भी बना देती हूँ। मेरी आदत हमेशा रहती थी, जब मेरी मम्मी रात की रोटी बनाती थी, मम्मी के बगल में बैठी रहना जब तक मेरी मम्मी ने रोटी नहीं बनाई, और बैठे बैठे मेरे को नींद कब आ जाती थी पता ही नहीं चलता था। अब मैं बड़ी हो गई तो अब मैं रोटियां बेलती हूँ, बनाती हूँ, और मेरी मम्मी सेकती है या फिर मैं अकेली बनाती हूँ। कितना फर्क पड़ जाता है मम्मी ना। बहुत ज्यादा। बाकी बताना दोस्तों किस किस ने वो छोटी छोटी रोटियां बना रखी हैं। लड़कियों ने खासकर जब बचपन में अपनी मम्मी को रोटी बनाते देखते थे तो ये शौक होता था कि हमें भी कोई छोटी छोटी गोलियां दे, हम भी रोटियां बनाए मम्मी के साथ में, बगल में तवे में वो रोटियां बने, और फिर हम बहुत खुश हो जाते थे जैसे ही रोटी फूलती थी। लेकिन अब वही रोटी देखे ऐसे होता है कि कौन बनाए, ज़्यादा परिवार हो तब तो और दिक्कत। अभी तो हमने फटाफट से बना ली रोटियां, अब खाने की तैयारी करते हैं। तो चलिए दोस्तों अभी टाइम हो गया है, रात के 9 बज चुके हैं, और अभी हमारा खाना वगैरह भी हो गया है, तो हम भी करते हैं सोने की तैयारी, और साथ में इस ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करूंगी। उम्मीद करती हूँ आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, और जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं ऐसे नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय दोस्तों। जय देवभूमि उत्तराखंड।